Hello students, this is Sarika, your mathematics teacher. Today we are going to start chapter 3, coordinate symmetry. So in our previous videos we will learn chapter 2. I hope you all understand chapter 2. So today we are start at chapter 3. In this chapter we will learn, in this video we will learn these topics introduced to coordinate geometry and Cartesian system and what is quadrant. हमारे जो quadrant होते हैं वो क्या होते हैं और coordinate geometry और Cartesian system होता क्या है, हम पहले उसके बारे में जानेंगे, देन हम exercise 3.1 करेंगे. So what is the coordinate geometry? Coordinate geometry is, coordinate क्या होता है, you must be familiar with plotting graphs on a plane from the tables of numbers for both linear and non-linear equations. कोई भी आपको क्या है, आपने linear और non-linear equations के लिए graphs बनाने सीखे हैं. The number line which is also known as a Cartesian plane, जो number line होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, वो भी एक Cartesian plane होता है. is divided into 4 quadrants, इसको हम 4 quadrants में divide करते हैं. Any two axes perpendicular to each other, label the x-axis is horizontal line and the y-axis is vertical line. जो हमारा x horizontal line होती है वो क्या होती है, x-axis होती है, और जो vertical line होती है वो हमारी क्या होती है, y-axis होती है. Learn more about the coordinate system or the Cartesian coordinate system here and know its importance in the geometry, coordinate geometry. मतलब इसके बारे में, इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्या है, क्यों है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो हमने क्या बताया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है. द 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, अलोंग देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ. हमारा जो ग्राफ दिया है नीचे उसमें हमारी वैल्यूज़ भी होंगी. क्वाड्रेंट फर्स्ट जो होगा वो दोनों वैल्यूज़ एक्स की प्लस वाली होंगी, एक्स भी पॉजिटिव होगा एंड देन वाई भी हमारा पॉजिटिव होगा. क्वाड्रेंट सेकंड हमारा जो होता है वो माइनस एक्स होगा, यानी कि एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा. क्वाड्रेंट थर्ड इज़ x is negative and y is also negative, and quadrant 4 is x is positive and y is minus negative. The point at which the axes interact is known as origin. जहाँ पर हमारे एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है. इफ़ एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ पेयर ऑफ वैल्यूज़ एक्स वाई एंड दीज पेयर्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स. इन जो हमारी कोई वैल्यूज़ होती है वो हमें क्या होती है, हमें एक्स और वाई में हमें वैल्यूज़ मिली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है. द फिगर बिलो द शो द कार्टेशियन प्लेन विद कोऑर्डिनेट्स 4 2. अब हमारी जो फिगर है नीचे, हम आपको फिगर दिखाएंगे, उसमें हमें क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 और 2. 4 भी पॉजिटिव है एंड 2 भी पॉजिटिव है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. इफ़ द कोऑर्डिनेट्स आर आइडेंटिफाइड, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड द इंटरवल्स मिड पॉइंट दैट इज कनेक्टिंग द पॉइंट्स कैन बी कंप्यूटेड. अब देखो हमारा जो, हमें क्या करना है, हम जो फिगर में देखना है, हमें 4 और 2 डिनोट करने हैं. तो हमारी तो फिगर आपको क्लियर दिखाई दे रही है. हमारे एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है, हमारी जो लाइन है ये पिंक वाली हमारी एक्स है, एंड जो आपकी ब्लू वाली लाइन्स जा रही है, यानी कि जो आपकी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा एक्स एक्सिस है, एंड वाई इज वर्टिकल लाइन जो हमारी है वाई एक्सिस है. अब हमें 4 और 2, यानी कि 4 हमारा एक्स है और 2 हमारा जो है वो कौन सा वाई पॉइंट है, वाई. तो हम एक्स पे 4 ढूंढेंगे और वाई कोऑर्डिनेट पे क्या ढूंढेंगे, 2 ढूंढेंगे, और देन उसको हम, अब देख सकते हैं कैसे हमें इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करना है. ठीक है. सो ध्यान से आप देखेंगे इसको. नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक है, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन प्लेन. इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मे वेज. हमारी जो है मैनी वेज, हमारी जो इक्वेशन है लाइन्स की वो कई वेज, काफ़ी सारे वेज हैं जिनमें वो रिप्रेजेंट करी जा सकती है. जनरल फॉर्म क्या होती है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन इज गिवन एज ax प्लस बी वाई प्लस सी. जो हमारी लाइन की एक जनरल फॉर्म होगी वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच line passes, m be the slope of a line, can c be the y intercept. then the equation of a line is given as, जो हमारी slope intercept line होगी उसकी इक्वेशन क्या होती है, y is equals to mx plus c. and intercept from a line, consider a and b the x intercept and y intercept respectively. A line, then the equation of a line is represented as y is equals to mx plus c. हमारी जो स्लोप इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट फ्रॉम अ लाइन है वो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, y is equals to mx plus c.
कभी कभी हमसे वन मार्क्स क्वेश्चन में या वन वर्ड क्वेश्चन में पूछ ले जाता है ये सॉल्यूशन कि आपकी जो स्लोप इंटरसेप्ट लाइन है वो क्या होती है। आपको हमसे क्यूज़ में भी दे देंगे तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि y=mx+c हमारी वो लाइन होती है, ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू द अदर पर्सन। दूसरे पर्सन के लिए हम कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हमारी पोजीशन है टेबल लैम्प की वो क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को अपने वे में कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है मैंने स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है, एक प्लेन जैसा। आप उसको टेबल की शेप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक ग्राफ की शेप में उसको शो कर सकते हैं। देन आप उसमें हम अपनी टेबल लैम्प के लिए लेंथ हम डिनोट कंसिडर कर सकते हैं। देखो फ्रॉम द फिगर अबव फिगर, कंसिडर द लैम्प ऑन द टेबल एज अ पॉइंट। हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया। कंसिडर द टेबल एज अ प्लेन, हमने एक प्लेन टेबल को हमने एक प्लेन की तरीके से कंसिडर कर लिया, ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट इज टेबल इज़ अ रेक्टेंगुलर इन शेप। हमारी जो टेबल है वो रेक्टेंगुलर की शेप में हमने ले ली है और अब हमने उसके अकॉर्डिंग उसमें आगे की वैल्यूज़ ले ली हैं। लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम क्या कर लिया है कि जो वैल्यूज़ है टेबल की, एक शॉर्टर एज लिया हमने 15 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर एज हमने लिया 25 सेंटीमीटर और उसके अकॉर्डिंग हमने एक कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट्स हमने उसके बना लिए, हमने एक उसको डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ दिस। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देख के करेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नोटबुक में करना है एंड सेकंड आपको नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू एंड homework, I will give you homework in your group. Thank you, have a nice day.